वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाथरस से बड़ी खबर है, जहां सत्संग में भगदड़ में 116 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस के सिकंदरा राव थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और बाबा के मुख्य सेवक देव प्रकाश मधुकर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हाथरस पुलिस ने बाबा पर को एफआईआर में नामजद नहीं किया है। सेवादार और अन्य आयोजकों पर ही पुलिस ने केस लिखा है। ये बड़ी खबर हाथरस से आपको बता रहे हैं। सत्संग में आयोजन की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। 80,000 की अनुमति ली गई थी, वहीं भीड़ 2.5 से 3 लाख वहां पर पहुंची। हाथरस की एलआईयू पुलिस भीड़ का अंदाजा भी नहीं लगा पाई। पुलिस की एफआईआर में सारी लापरवाही सेवादारों की बताई गई है। सेवादारों और आयोजकों को ही पुलिस जिम्मेदार बता रही है। आज हाथरस पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर आशु शर्मा हमारे संवाददाता हाथरस से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशु, जो घटनाक्रम कल घटा जिसमें 116 लोगों ने अपनी जान गंवाई, इस वक्त का क्या अपडेट है? वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? जी, आपको बता दूं, ये पूरा मामला के बहुत ही चिंतनीय और दुखद है। इस पूरा मामला और इस पूरे मामले की बात की जाए तो इसमें एक बात सामने निकल के आई है कि जो परमिशन दी गई थी वो 40 से 60 हजार लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन वहाँ पे देखते हुए लाखों में भीड़ की तादाद हो गई थी और वहाँ पे जो सेवादार लोग होते हैं उनकी भी साफ तौर से गलतियां नजर आ रही हैं। वहीं मौके पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहे हैं। डीजीपी ने साफ तौर से कहा है इस पूरे मामले को लेकर जो भी दोषी पाया जाएगा उस सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो अभी मृत्यु की संख्या आई है वो 116 आई है अभी तक। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का आज हाथरस दौरा है, क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और ये लापरवाही क्यों बरती गई है? क्या प्रशासन ने इसे और ध्यान नहीं दिया था कि परमिशन कम लोगों की थी, ज्यादा लोग पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री का दौरा है। 11 बजे मुख्यमंत्री स्पॉट पर पहुंचेंगे। वहीं पर एफआईआर के भी आदेश दे दिए गए हैं साफ तौर से कि भोले बाबा पर एफआईआर भी की जाए और जो सेवक हैं उन पर एफआईआर हो चुकी है, मुख्य तौर से उनकी सूची भी बन चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पीड़ितों से मुलाकात करेंगे आके तमाम। जी यहाँ पर जो कहा गया, एक और चीज निकलकर सामने आ रही है, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बाबा को कहीं नामजद नहीं किया गया, यानी कि गलती सिर्फ सेवादारों और आयोजकों की मानी गई है, बाबा को इससे बाहर रखा गया। आखिर क्या वजह मानी जा रही है? जी, इस बारे में पूरी बात उससे की है कि डीजीपी साहब ने साफ तौर से ये कहा था कि इसमें जिसकी गलती मुकदमा दर्ज होगा और ये जांच की बात कही थी। उसमें बाबा के बात की थी, बाबा के ऊपर क्या एफआईआर की जाएगी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है इसमें ये जांच का विषय है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी डीजीपी साहब द्वारा कोई भी बात सामने नहीं आई है जो भी बाबा के ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए होंगे। जी, जो परिवार है, पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है या जो घायल लोग हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है और उनके लिए क्या आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा? जी बिल्कुल, जो जिनकी दुर्घटना हुई थी बेहद ही हालत दुखद है। वो लोग, कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर पर 3-4 लोग इकट्ठे मौत हुई है, वो काफी सदमे में है अभी तक। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मृतकों को, 50,000 रुपए घायलों को राष्ट्रीय मुआवजा कराने की भी घोषणा की है। वहीं पे आगे तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी टिप्पणी रख रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल आज मौके पर पहुंचेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आशु। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का, जहां हाथरस हादसे पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस घटनाक्रम पर बयान दिया है। हादसा है या साजिश, ये जांच का विषय है, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। हाथरस की घटना हृदय विदारक है, जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कल जो हाथरस में घटनाक्रम हुआ था जिसमें भगदड़ के दौरान मची और 116 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हृदय विदारक घटना है और ये घटना जो है वो महज एक हादसा है या साजिश, ये जांच का विषय बन जाता है। इसकी जांच होगी और जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। सभी लिए 10 पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, 10 स्टेबल है, ठीक है बस। और 38 बॉडी आई थी, 4 बॉडी आगरा चली गई, 34 बची, 34 में 30 बॉडी हमने पीएम करके भेज दी, ठीक है। 2 अभी चली जाएंगी, 2 अननोन है बस। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। अलीगढ़ में कल जो जनपद हाथरस में हादसा हुआ वहाँ से हमें 38 शव आए थे, उसमें से 36 की हमने सक्सेसफुली पहचान करवा ली है। पंचायतनामा की विधिक कार्रवाई पूरी करवा के हमने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट करके उन 36 शवों को हमने ससम्मान उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 शव अनआइडेंटिफाइड रह गए हैं, जिनकी हमने पहचान करवाने हेतु उनके फोटोज आसपास के सभी जनपदों को और पूरे प्रदेश में कंट्रोल रूम के माध्यम से जारी करवा दी, उनकी पहचान भी शीघ्र। और अब बात करेंगे लखनऊ से ही बड़ी खबर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री का हाथरस का कार्यक्रम है। घटना दौरा करेंगे मुख्यमंत्री और सीएम योगी पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। हादसे में अब तक 116 मौतें हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आज हाथरस घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंच रहे हैं, जहां वो घटनास्थल का जायजा लेंगे, वहां का दौरा करेंगे। वहीं पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान उनके प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। यहाँ पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचने वाले हैं, उससे पहले क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री के स्तर से अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए दिव्य, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कल की जो घटना है बहुत दुखद है और इस पे अब तक जो लीड निकल के सामने आई है वो ये है कि जिस तरह से फर्जी बाबा ने जिसको तथाकथित फर्जी बाबा बताया जा रहा है, उसने जो अनुमति ली थी, उस अनुमति के दौरान 80,000 लोगों को बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें पूरे कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और उसके बाद ये भगदड़ हुई और ये दुखद हादसा हुआ। उसके बाद प्रदेश सरकार तुरंत एक्टिव मोड में आई, उसने अपने 2 मंत्रियों को और ब्यूरोक्रेसी के 2 बड़े अफसरों को घटनास्थल पे भेजा। फिलहाल दोनों जो अफसर हैं और मंत्री हैं वहाँ पे कैंप किए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर में फ्लाइट केडी से निकलेंगे और सीधे हाथरस पहुंचेंगे, जहाँ पर वो घटना की संक्षिप्त जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद जो वहाँ पर पीड़ित परिवार पहुंचे हुए हैं अपने परिजनों के शव को लेने के लिए, उनसे वो मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। खैर, और मुआवजे की जो बात करें, मुआवजा कल ही योगी आदित्यनाथ यानी प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने अलग अलग राशियों के साथ मुआवजे का ऐलान कर दिया है। एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है। एफआईआर में जो मुख्य सेवादार है उसको और उसके बाद अज्ञात सेवादार के नाम को आगे लेकर जो है एफआईआर की गई है। इस विषय में अलीगढ़ जो कमिश्नर हैं उनका कहना है कि अभी जांच आगे चल रही है। अगर इसमें जो तथाकथित बाबा है वो दोषी पाया जाता है तो उसका नाम भी बढ़ा दिया जाएगा। तो आज योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर में जो है हाथरस पहुंचेंगे, यहाँ पर वो
पीड़ितों से मिले और जो जांच कमेटी है उससे रिपोर्ट लेंगे। फिर उसके बाद आगे जो निर्देश देना होगा वो अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे। जी प्रदीप, यहाँ पर जरूर ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर कमेटी गठित कर दी गई है, जांच की जा रही है और नामजद जो लोग भी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अगर कम लोगों की परमिशन दी गई थी, 80,000 लोग की परमिशन थी, 2.5 लाख लोग अगर वहां पहुंचते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन वहां मौजूद नहीं था और वो ये देख नहीं रहा था कि परमिशन कितने की है और कितने लोग पहुंचे हैं? निश्चित रूप से कल भी हमने बहुत ही प्रमुखता के साथ ये जो है खबर चलाया था और वहाँ बार बार हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं आंसू, उनसे भी बात हुई थी और मैंने भी इस विषय में बताया था कि जो वहाँ के डीएम और एसपी हैं उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए था कि ये भीड़ किस स्तर पे जुट रही है। कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ में होती है, प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है और ये दोनों के सहयोग से आयोजन किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डीएम और एसपी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये छोटी घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरह की ये पहली घटना है जहाँ पर इतने लोग एक साथ जो है जिनकी मृत्यु हुई है। भगदड़, सिर्फ भगदड़ में होने से बताया जा रहा है कि जो तथाकथित बाबा था उसके पैर की धूल लेने के लिए ये लोग दौड़ पड़े और फिर एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और फिर उसमें दम घुटने की वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो निश्चित रूप से जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह दोषी है और वहाँ के डीएम को, वहाँ के जिलाधिकारी को भी इस एफआईआर में उसका भी नाम होना चाहिए, वहाँ के एसपी का भी इस एफआईआर में नाम होना चाहिए। खैर जो लोग हैं, जो सूत्र हैं, उनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो बाबा है वो उसका जो कनेक्शन है वो कासगंज से है और पूर्व में जो कनेक्शन रहा है वो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उनसे रहा है। उनके मंचों को साझा करते हुए दिखाया गया है कई बार। एचएनएन ने कल सबसे पहले खबर को ब्रेक किया था और हमारे दर्शकों ने देखा भी था कि ये जो तथाकथित बाबा है ये अखिलेश यादव के मंच से कई बार देखा गया है और इस खबर की पुष्टि भी हो गई है। अब तो तस्वीरें भी चलने लगी हैं सोशल मीडिया पे। तो निश्चित रूप से जो इसमें बाबा है उसके साथ जो स्थानीय प्रशासन है सब दोषी हैं और सबके ऊपर एक कड़ा एफआईआर होना चाहिए, एक गंभीर धाराओं में एफआईआर होना चाहिए और इन सबको इनके की एक सजा मिलनी चाहिए। अच्छा प्रदीप, एक सवाल यहाँ पर, आप लगातार तथाकथित बाबा कह रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि संत समाज की बहुत इज्जत है इस देश में और कभी भी किसी प्रकार का सवाल या निशान, सिर्फ आस्था की ये महज बात रह जाती है। लेकिन क्या ऐसे में पुलिस प्रशासन को वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि उनका बैकग्राउंड वेरीफाई किया जाए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और कहाँ से लिंक्ड है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं तथाकथित बाबा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस बाबा को ये लोग बाबा समझ जिसने ये पूरा प्रवचन दिया था उसकी जो कुछ तस्वीरें हैं, जो मेरे रिसर्च में जो बातें सामने निकल के आई है वो ये है कि ये पहले पुलिस विभाग में नौकरी करता था, वहाँ से इसको जो है निकाला गया था। फिर उसके बाद इसने स्थानीय स्तर पर कीर्तन भजन का कार्यक्रम शुरू किया और बाबा धीरे धीरे इसने अपने आप को प्रसिद्ध किया बाबा के रूप में। कल की जो एक ताजा तस्वीर थी वो ये थी कि अपनी पत्नी के साथ बैठ के ये सत्संग कर रहा था। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति महज हाई स्कूल या इंटर पास होने के बाद पुलिस विभाग में भर्ती होता है, फिर उसके बाद वो वहां से निकाला जाता है, राजनीति में जाता है, वहां भी सक्सेस नहीं होता है, फिर वो अपना एक अलग वो जो है एरिया चुनता है और वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एरिया चुनता है, भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, सत्संग करता है। जिसको धर्म की जानकारी नहीं है, जिसको संस्कृति की जानकारी नहीं है, वो भगवान भोलेनाथ पर सत्संग देने के लिए जाता है। निश्चित रूप से ये तथाकथित है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभी इसकी जांच और बाकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े ऐसे नकाबपोश हैं जिनका राज खुला है, जैसे अगर हम बात करें जवाहर को जिस तरह से पुलिस ने बेनकाब किया था, वैसे ही जो जांच आएगी निश्चित रूप से उसमें ये भी बेनकाब होगा और कहीं ना कहीं से जो साजिश है वो साजिश भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में कुछ नाम और बढ़े और इन लोगों को कड़ी सजा और मिले। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे मैनपुरी से बड़ी खबर की, जहां हाथरस में सत्संग हादसे के बाद बाबा मैनपुरी पहुंच चुका है। जो तथाकथित बाबा है वो मैनपुरी पहुंचा है। यहां पर राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में नारायण साकार ने पनाह ली है। बड़ी संख्या में जमा हुए उनके अनुयायी और पुलिस प्रशासन ने सभी को आश्रम में जाने से रोक दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर कल
उसमें भगदड़ मची, 116 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसमें जो बाबा था, जो तथाकथित बाबा है, वो अब मैनपुरी पहुंच गया है। मैनपुरी स्थित राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में उसने पनाह ली है और ऐसे में ये सूचना मिलते ही तमाम जो अनुयायी हैं बाबा के, वो आश्रम पहुंच गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से वहां पर डेरा डाला हुआ था और यहां पर किसी को भी आश्रम में जाने से रोक दिया गया। आश्रम किसी ने का नहीं, ये नारायण साकार जी का प्रवास है जो उनको चाहने वाले संत महापुरुषों ने मिलकर प्रवास की रचना कराई। आज जो सत्संग आज जो सत्संग में जो हादसा हुआ है, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? इसको जिन्होंने परमिशन दी होगी और जिनके हाथ में जिम्मेदारी होगी वे जानेंगे। एक बड़ा हादसा हुआ है, महाराज जी अंदर विराजमान है, महाराज जी ने कोई कष्ट व्यक्त नहीं किया है, कोई नहीं किया है। अवश्य व्यक्त किया होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं? अंदरूनी मामले को हम कैसे कह सकते हैं? कितने बजे आ गए थे महाराज जी? महाराज जी हाथरस से कोई यहाँ फिक्स समय नहीं है कोई। लगभग आज लगभग किस टाइम आ गए? जिस समय हरि जी का आना हुआ, नारायण साकार हरि जी का, उस समय हम मौजूद हुए। अब बात